वेलकम नीट फाइट जंगी में आप सभी का स्वागत है। हम आगे बढ़े उससे पहले हम यूएफसी सऊदी अरेबिया का प्रेडिक्शन एंड एनालिसिस लेके आए हैं। पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे दो बातें करनी ज़रूरी है, क्योंकि फिर मैं भूल जाऊंगा। एक तो न्यूज़ है और दूसरी इस इवेंट से जुड़ी बात है। तो मैं पहले बता देता हूँ आपको, इस इवेंट से जुड़ी बात तो सिंपल सी ये है कि ये इवेंट जो है रात को 12:30 बजे चालू होगा, यानी कि सैटरडे को रात को 12:30 बजे। मोस्टली हमारे यहाँ संडे को सुबह दिखाई देते हैं, पर सऊदी अरेबियन इवेंट है तो रात को 12:30 बजे ओके है। मेरे ख्याल से थोड़ा और पहले भी हो जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, ये बात होगी। दूसरी बात यह है कि रायन गार्सिया को सस्पेंड कर दिया गया है डोपिंग के थ्रू। आप सभी को पता है कि ए सैंपल भी उसका आया था डोप में और बी सैंपल भी पॉजिटिव आया था। उसके बाद रायन गार्सिया ने ये कहा, ये थोड़ी अलग बात है यार, पर थोड़ा चलेंगे है ना उस पर मेरे ख्याल से ये बात भी आपके लिए जाननी ज़रूरी है। रायन गार्सिया ने पहले जब ये सब आया बाहर तो उसने कहा कि विक्टर कॉन्टे ने ये सब किया है। विक्टर कॉन्टे के बारे में आपको फटाक से बताता था। विक्टर कॉन्टे एक बहुत हरामखोर टाइप का आदमी था जो लोगों को डोपिंग सिखाता था। आजकल वो डेविन हैनी के साथ चल रहा है, ठीक है ना। तो आप समझो क्या बात हुआ। दूसरी बात, रायन गार्सिया ने ये इल्जाम लगाया था कि उसने एक सप्लीमेंट लिया था, शायद वो सप्लीमेंट जो है वो उसमें मिलावट थी। तो सप्लीमेंट कंपनी ने कहा कि रायन गार्सिया ने जो बैच खरीदा था उस बैच को हमने वापस से लैब में भेजा और हमने पाया कि उसमें कोई भी मिलावट नहीं थी, ठीक है। इस वजह से रायन गार्सिया को सस्पेंड कर दिया गया। तो ये मोस्टली सस्पेंशन जो है, देखिए सस्पेंशन के बारे में दो खबर आ रही है, 6 महीने की और 9 महीने की। तो आई डोंट नो कि इन दोनों में से कौन सी खबर सही है। पर रायन गार्सिया ऐसा बड़ा फाइटर जो है ना, साल में 2 बार ही फाइट करता, तो 6 महीने का सस्पेंशन कोई सस्पेंशन है नहीं। मेरा सच कहूँ तो मेरा मानना है कि सभी को ड्रग्स लेना अलाउ होना चाहिए। ये कोई नहीं बच रहा है, इससे चलते रहेगा। एज नीड एज वन साइड दैट एवरीबडी इज टेकिंग स्टेरॉइड्स। आई रियली बिलीव दैट एवरीबडी इज डूइंग दैट। और इससे क्या होता है कि नुकसान उस आदमी को होता है जिसने नहीं ले रहा है। तो सभी लो और सभी चलो, राइट। और किसी ने मेरे से सवाल किया था कि टीआरटी के बारे में क्या विचार है मेरे दोस्त। मेरा मानना है कि आप आम इंसान जैसे कि आपके और मेरे जैसे लोग जो हैं, टीआरटी के बारे में मेरे विचार ये हैं कि अगर उनको लगता है कि देर इज सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम तो टीआरटी उनको लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। पर एथलीट को क्या होता है कि एक परफॉर्मेंस एनहांसिंग इफेक्ट मिलता है उसका, तो दैट इज़ अनफेयर। हाँ, अगर सभी को टीआरटी लेना अलाउ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा कि मैं चाहता हूँ, ठीक है। अब फाइट पे वापस आते हैं। आप सभी को पता है कि 12:30 बजे मैंने टाइम बता दिया पहले। हम चलते हैं उल्टा करके मेन इवेंट पे लास्ट में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहली फाइट इसके बारे में बात करना है, जॉनी वॉकर वर्सेस वोल्कन ओज़्देमिर। सबसे पहला सवाल यही है, पिछले 3 साल से अब जब भी जॉनी वॉकर की बात कर रहे हैं हम, तो यही सवाल हमारे दिमाग में आता है कि कौन सा जॉनी वॉकर आने वाला है, पुराना जॉनी वॉकर, नया जॉनी वॉकर। टू बी ऑनेस्ट, जो नया जॉनी वॉकर है उसमें अक्ल थोड़ी ज़्यादा है, वो डिफेंस से थोड़ा ज़्यादा है पर बेहतर है। वोल्कन ओज़्देमिर के साथ भी यही है कि कौन सा वोल्कन ओज़्देमिर आने वाला है, 7 साल पहले वाला या अभी पिछली फाइट में जो दिखाई दिया था हमको वो वाला। यार टू बी ऑनेस्ट, इस फाइट के बारे में मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। ना कोई प्रेडिक्शन नहीं है, कुछ वो नहीं है, और ना ही मैं इस फाइट में इंटरेस्टेड हूँ। आगे चलते हैं, केविन गैसलम वर्सेस डैनियल रॉड्रिगेज। आप सभी को पता है कि अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं तो डैनियल, बहुत से लोग हैं जिनके बारे में मैंने आज से 4-5 साल पहले कहा था कि वो चैंपियन बनेंगे। उसमें से सबसे नंबर 1 था केविन गैसलम। वो चैंपियनशिप फाइट तक गया बट कभी चैंपियन नहीं बना। दूसरा था ऑस्कर अस्कराव, वो तो अपने यूएफसी से ही चला गया। तीसरा था जबीत मेरे हिसाब से अगर फाइट करता रहता तो चैंपियन बनता। चौथा था अनकलायव, मेरा मानना है कि अभी तक उसको चैंपियन बन जाना चाहिए था, नहीं बना। और 5वां है शफकत। तो ये जो है ना, मतलब इन लोगों पे मेरा ज़्यादा ध्यान इसलिए रहता है क्योंकि आई काइंड ऑफ प्रिडिक्टेड 5 साल पहले कि ये लोग ना एक दिन अपने अपने जगह पे चैंपियन बनेंगे। उनमें से कोई भी अभी तक बन नहीं पाया, पर मेरा विश्वास अभी इन सब पे कायम है, इवन केविन गैसलम पे, ठीक है। अगर मैं जब ये इस बारे में एनालिसिस कर रहा था ना, तब मैं ये कह रहा था कि अगर ये फाइट 170 पे होती है और केविन गैसलम वेट कर पाता है तो केविन गैसलम भारी पड़ेगा। बट अब पता चल रहा है कि फाइट 170 में नहीं 185 में होने वाली है। दोस्त, मैं केविन गैसलम का फैन हूँ, बट यार दिस इज नॉट फेयर टू द फाइटर। यार ये डैनियल रॉड्रिगेज के लिए बिल्कुल भी फेयर नहीं है। वो 170 की तैयारी कर रहा है, वेट कट कर रहा है और तुम नहीं कर पा रहे हो। और फिर उसके सामने, बेचारे के सामने ये क्वेश्चन हमेशा आएगा कि 170 में तुम नहीं, चलो 195 में फाइट कर रहे हो, है ना। उसने तो वेट कट अगर स्टार्ट कर दिया होगा तो नुकसान में तो है ना वो।
फिर क्या होता है कि ऐसे समय में फाइटर के साथ ये होता है कि सामने वाला अगर वेट नहीं किया है तो फिर यूएफसी ऑफर करती है उसको कि भाई उसने वेट कम नहीं किया है पर तुम उससे फाइट कर लो, थोड़ा बहुत पैसा उससे निकाल के हम तुमको दे देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। और अगर वो फाइट नहीं करेगा तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना विन मिलेगा ना शो मिलेगा। वैसे तो विन शो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, बट कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दिस वेरी रॉन्ग, बट I still think that Kevin Gastelum is better than Daniel Rodriguez at everything, even in striking. ठीक है, तो मेरा मानना है कि दिल दिमाग पैसा सब केविन गॉसलम पे। अगली फाइट जो है वो उसके बारे में बात करें, अलेक्जेंडर वोल्कोव वर्सेस सर्गे पाव्लोविच। इस फाइट के बारे में मेरा प्रेडिक्शन ये है कि देयर इज नो डाउट कि सर्गे पाव्लोविच इज गोइंग टू विन दिस फाइट। पर मेरे को लगता है कि उसको कम से कम 3 बार नॉकआउट करना पड़ेगा। नॉकआउट नहीं कहेंगे, 2 बार नॉकडाउन करना पड़ेगा कम से कम वोल्कोव को, क्योंकि वोल्कोव बहुत टफ आदमी है ना। हम उसके स्टाइल को बोरिंग कह लें या फिर कहें कि हम उसकी फाइट का इंतजार नहीं करते, हम जो भी चाहे 1000 चीज़ उसके बारे में बोल सकते हैं, पर कम से कम ये नहीं बोल सकते कि वोल्कोव शानदार टफ फाइटर नहीं है। ठीक है, टफ है और शानदार फाइटर भी क्यों नहीं है, वो आदमी कितने सालों से टॉप 5 में बना हुआ है। ठीक है, बदल है कि बहुत क्या कहेंगे उसको, बहुत ही थिन डिवीजन है हाई वेट, इसलिए। एनीवेज, अब मेन इवेंट की बात करते हैं। मेन इवेंट है हमजा चिमाएव वर्सेस रॉबर्ट विटेकर। हम सभी को पता है कि फाइट क्यों हो रही है, क्योंकि हमजा चिमाएव वर्सेस रॉबर्ट विटेकर कह दिया कि मैंने। इकराम अस्कराव वर्सेस रॉबर्ट विटेकर फाइट ये होने वाली थी, हमजा चिमाएव वर्सेस वो विटेकर, बट हमजा चिमाएव के हटने के बाद फाइट ऑफर की गई, स्ट्रिकलैंड को भी ऑफर की गई और 1-2 और जो मिडिल वेट फाइटर है उनको भी ऑफर की गई, पर कोई भी फाइट क्यों लेगा। ठीक है ना, तो नहीं लिया। और इकरम को जब ऑफर की गई तो ऐसी कहानी है कि इकरम ने हबीब को फ़ोन किया और हबीब ने कहा कि फ़ाइट करनी चाहिए, तो उसने किया। मेरे हिसाब से अच्छा चांस था और इकरम को लेना चाहिए था। और इकरम ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि इकरम के लिए शॉर्ट नोटिस फाइट है, इकरम ऑलरेडी इस जगह में फाइट कर रहा था और इसी वेट क्लास में फाइट कर रहा था। बस ये है कि वो रॉबर्ट विटेकर के लिए तैयारी नहीं कर रहा था, और यही बात रॉबर्ट विटेकर के लिए भी लागू होती है मेरे हिसाब से। ये इजी फाइट नहीं है, पता मुझे लगता है, मैं ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है। अभी कल ही पढ़ रहा था मैं एक, बोले इजीली रॉबर्ट विटेकर जीत जाएगा। मुझे समझ नहीं आता कि चूतिया तुम कौन सी दुनिया में रह रहे हो। ये फाइट रॉबर्ट विटेकर के लिए इजी नहीं हुई है, मेरे हिसाब से टफर हुई है। ठीक है, मेरे हिसाब से टफर हुई है। ठीक है, मैं बताऊं, हमजत और इकरम में दोनों बराबर लेवल के फाइटर, बट एक बात जो इकरम में है जो हमजत में नहीं है, वो ये है कि हमजत जो है राउंड के जाते आते स्लो होते आता है, इकरम नहीं होगा। इकरम कम से कम 3-3.5 राउंड तक मेंटेन करके रहेगा वो चीज़ को, है ना, जो आपकी कार्डियो है उसको मेंटेन करके रहेगा। वही रॉबर्ट विटेकर के बारे में तो खैर है कि वो 5 राउंड तक रहेगा। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात मेरे दिमाग में ये है दोस्त कि रॉबर्ट विटेकर का कहना है कि उसने कभी इस फाइटर को देखा नहीं और उसने हाँ बोल दिया। ये बात है कि हम समझते हैं कि रॉबर्ट विटेकर, उसकी टीम इतनी बड़ी चूतिया भी नहीं होगी कि उन्होंने कभी देखा नहीं, उसके टीम मेंबर ने देखा होगा और शायद उन्होंने उससे कंसल्ट किया होगा कि वी कैन डिफीट देम और नॉट, दैट्स ओके। बट अगर रॉबर्ट विटेकर ने देखा नहीं और हाँ कह दिया तो इट्स अ बैड डील। इकरम के लिए इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दोस्त, और इकरम कैन विन दिस फाइट। जहाँ तक स्टैंड अप की बात है, रॉबर्ट विटेकर, देयर इज नो डाउट कि रॉबर्ट विटेकर बहुत शानदार फाइटर है और यहाँ पे बिल्कुल एज है रॉबर्ट विटेकर को, बट इकरम बुरा फाइटर नहीं है स्ट्राइकिंग में। इकरम, टू बी ऑनेस्ट, इकरम बहुत अच्छा फाइटर है। अभी वो टॉप 10 के कम से कम 3 से 4 फाइटर को मेरे हिसाब से आराम से हरा सकता है वो। रॉबर्ट विटेकर की जहां तक बात है, जहां तक ग्राउंड की बात है, तो ग्राउंड में आप सभी को पता है कि इकरम के पास थोड़ी सी एज है ना। रॉबर्ट विटेकर का गेम प्लान मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि फाइट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फीट पे रखा जाए और आउट पॉइंट करने की कोशिश की जाए इकरम को, और अगर मौका मिले तो नॉकआउट करने की भी कोशिश की जाए। अगर मिल जाए, हल्का सा कहीं गैप मिल जाए, कभी स्टांस चेंज करते समय जगह मिल जाए, या सही टाइमिंग में किक लग जाए, और किक लगने के बाद अगर इकरम हल्का सा भी नॉकडाउन हो तो उसके पीछे जाके उसको फिनिश करने की कोशिश की जाए, ना कि डरा जाए, क्योंकि हमजद के साथ हो सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने कम से कम ये बात तो देखी ना कि इकरम कैन बी नॉकड आउट। देयर इज वन फाइट दैट वी हैव सीन। जहां तक इकरम की बात है, उसका
प्लान तो यही होना चाहिए दोस्त कि रॉबर्ट विटेकर को जगह दे, राइट। मतलब रॉबर्ट विटेकर के साथ ऐसा गेम खेले कि जहाँ पे रॉबर्ट विटेकर को लगे कि वो उसको डोमिनेट कर सकता है और वो पास आए। जब पास आएगा ना, तब काउंटर पंचिंग की भी जगह बनती है, एट द सेम टाइम टेक डाउन की भी जगह बनती है, और एकरम के जीत का रास्ता टेक डाउन से ही होके जाता है। बट रॉबर्ट विटेकर के साथ वो नहीं कर सकता जो दूसरों के साथ वो कर सकता है। नेकेड आप टेक डाउन करने के लिए कोशिश करते हो ना, वह सिंगल लेग और डबल लेग, जब भी जो भी करने की कोशिश करोगे आप सीधे कूद के बीच में जाके आप सीधा अटेम्प्ट करते हो ना, रॉबर्ट विटेकर के साथ वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर रॉबर्ट विटेकर ने आपका टेक डाउन आते हुए देख लिया तो वो रोक देगा, और अगर वो रोक देगा तो आप मान के चलिए कि आप हारोगे। मेरा प्रेडिक्शन ये है कि मेरे हिसाब से रॉबर्ट विटेकर ये फाइट जीतने के चांसेस उसके ज़्यादा हैं। बात बहुत सिंपल सी है, रॉबर्ट विटेकर और इकराम अलीसक्राव में को ज़्यादा कोई ऐसा लगता है कि टैलेंट लेवल पे अगर किसी के पास कुछ कम है तो किसी के पास कुछ ज़्यादा है, तो वो बराबर ही मानता हूँ। पर एक चीज़ है रॉबर्ट विटेकर में, इसने कहा था कि आप ओवरकमिंग दी एडवर्सिटी क्यों बोलते रहते हो, बाप रे क्या बोलूँ मैं, शुद्ध हिंदी में बोलूँ, विपरीत परिस्थितियों में विजय प्राप्त करना होता है, ठीक है। तो मैं बार बार ये बोलूँगा तो नहीं, बट रॉबर्ट विटेकर जो है ना, अगर टफ मोमेंट कोई आता है ना उसके सामने, ही डजंट वॉक डाउन डूड, ही डजंट वॉक डाउन एट ऑल, ही कम्स बैक स्ट्रॉन्ग। ये चैंपियनशिप माइंडसेट होता है। हो सकता है कि इकरम के पास भी चैंपियनशिप माइंडसेट हो, पर क्या अभी है, इट इज़ येट टू बी सीन, राइट। सो विल सी। मेरा मानना है कि रॉबर्ट विटेकर को एज हल्की सी इसीलिए है क्योंकि उसका माइंडसेट चैंपियन है। एनीवेज, दिल दिमाग पैसा सब रॉबर्ट विटेकर पे। आप अपना अपना प्रेडिक्शन जरूर बताइएगा हर फाइट के बारे में, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। 3 फाइट जंग की लड़ेंगे, जीतेंगे, ठीक है।